नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शिवराज सरकार गायों के नाम पर सियासी खेल तो खूब खेलती है, लेकिन जब बात गायों की सुरक्षा की आती है तो उसके सभी दावे फेल साबित होते हैं। सरकार की नाक के नीचे राजधानी भोपाल में मवेशियों में लंपी वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। शहर के 1 दर्जन इलाकों में लंपी वायरस ने कहर बरपा दिया है, लेकिन पशु विभाग सोया हुआ है। अगर आवारा मवेशियों को गौशालाओं में समुचित देखभाल की जा रही होती तो लंपी वायरस का प्रकोप इतना नहीं फैलता। आपको बता दें कि पिछले साल 7,000 से ज्यादा पशु लंपी वायरस से संक्रमित हुए थे, जबकि 101 मवेशियों की मौत भी हुई थी। भोपाल में लंपी वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और मवेशी आप साफ तौर पर देख सकते हैं 1 दर्जन से ज्यादा मवेशी संक्रमित हो चुके हैं। शहर के करीब 1 दर्जन इलाकों से जो आवारा पशु थे वो पूरी तरह से संक्रमित हैं और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार ये दावा करती है कि गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए तमाम काम किए जा रहे हैं, लेकिन ये वो मवेशी आवारा हैं जो सड़कों पर लगातार रहते हैं। और गौशाला का अगर विकास हुआ होता, इनको गौशाला में रखा जाता तो इनके देख रेख की जाती और ये लंपी वायरस से इतनी तेजी से संक्रमित नहीं होते। अब इनके संरक्षण और संवर्धन की जो सरकार दावा करती है उसकी पूरी तरह से पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पशु चिकित्सालय के जो अधिकारी हैं वो वैक्सीनेशन का काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन आवारा पशु आज भी सड़कों पर हैं। यही वजह है कि इनका संरक्षण और संवर्धन नहीं हो पा रहा है और लंपी वायरस से लगातार बछड़े और गाय संक्रमित हो रहे हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल की हैं और साफ तौर पर शिवराज सरकार के तमाम दावों की पोल खोल रही हैं। उसमें गाय और बछड़े तमाम 1 दर्जन के करीब गाय और बछड़े लंपी वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और इनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन शहर के अलग अलग इलाकों में जो विभाग है वो ढूंढ रहा है, ढूंढने के बाद उन्हें लाकर उनका इलाज कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि गौशाला अगर प्रदेश भर में और राजधानी भोपाल में संरक्षण और संवर्धन के लिए गौशालाओं में गायों को रखा जाता तो ये लंपी वायरस इतनी तेजी से पैर नहीं पसारता। लंपी वायरस से करीब 1 दर्जन से ज्यादा मवेशी संक्रमित हो चुके हैं। कैमरा पर्सन कैलाश मालवी के साथ अजय दुबे, जी मीडिया, भोपाल। तो मवेशियों में लंपी वायरस अब बढ़ता ही जा रहा है और इससे साफ समझ आ रहा है कि गौ माता की सुरक्षा के दावे शिवराज सरकार के फेल हैं। शिवराज में गायों के नाम पर सियासी खेल चल रहा है क्या? गायों की सुरक्षा को लेकर शिवराज के दावे फेल नजर आ रहे हैं। लंपी वायरस से गोवंश की सुरक्षा कैसे होगी अगर हालात इस तरह से रहे तो? क्योंकि तमाम गौशालाओं में स्थिति देखिए, महज गिनी चुनी 2 से 4 गायें आपको नजर आएंगी और ये साफ दिखा रही है कि गौशालाओं में गायों का संरक्षण, मवेशियों का संरक्षण और संवर्धन अच्छी तरह नहीं हो रहा है। गौशालाओं में देखभाल क्यों नहीं हो रही है, अब ये भी बड़ा सवाल है। राजधानी में क्यों तेजी से लंपी वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है? तो लंपी वायरस के मामले लगातार राजधानी भोपाल में बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से निकलकर सामने आ रही हैं और ये एक बार फिर से शिवराज सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं। उस कार्यशैली पर जिसमें कहा जाता है कि गौ माता की सुरक्षा करेंगे, गौ माता की पूजा कीजिए, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए गौशालाओं का इंतजाम कराया गया। बावजूद इसके गौशालाओं में स्थिति क्या है वो किसी को नहीं पता है और जो आवारा मवेशी सड़क पर घूमते हैं उनके चलते अन्य मवेशियों में भी लंपी वायरस का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और ये तस्वीरें एक बात तो साफ कर रही हैं कि गौ माता की सुरक्षा के जो दावे हैं शिवराज सरकार के वो पूरी तरह से फेल हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे अजय दुबे, हमारे संवाददाता सीधे भोपाल से जुड़ गए हमारे साथ। अजय, एक और कहा जाता है कि गायों की सुरक्षा बेहतर ढंग से शिवराज सरकार में हो रही है, दूसरी ओर अगर हो रही होती तो आप जिस गौशाला में गए थे वहां पर भी आपको गिनी चुनी 4 से 5 गायें मिली और अगर हो रही होती तो लंपी वायरस भी इस तरह से नहीं फैल रहा होता। देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में गौवंश का संरक्षण और संवर्धन नहीं हो रहा है। यही वजह है कि लंपी वायरस के चलते गायें तड़प रही हैं। वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है कि गौशालाओं में जहां इलाज हो रहा है गायों के बछड़े और गायें
पूरी तरह से तड़प रही हैं। और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए, एक वक्त था कि अभी भी चुनाव में जब गायों का वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है और गायों का हितैषी प्रदेश सरकार बताती है कि गायों की रक्षा के लिए और हिंदुत्व के लिए बार बार जिस तरह से उसका जिक्र कर वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी में जिस तरह से लंपी वायरस फैल रहा है, गौवंश वायरस की भेंट चढ़ता जा रहा है। करीब 1 दर्जन से अधिक लंपी वायरस के पीड़ित जो गाय हैं, उनके 6 से ज्यादा बछड़े हैं। लगातार गौशालाओं में इलाज तो हो रहा है, लेकिन वह अब सड़कों पर भी तड़पने लगे हैं, क्योंकि गौवंश लगातार सड़कों पर है। गौशालाएं खोले गए, लेकिन गौशालाएं पूरी तरह से कागजों में सिमट कर रह गए। जमीनी हकीकत पर गौशालाओं में किसी भी प्रकार का क्रियान्वयन काम नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि गाय हो चाहे बछड़े हो, अब लंपी वायरस के शिकार हो रहे हैं। अगर उन गायों का ख्याल रखा जाता, प्रदेश सरकार जैसे दावा करती है कि गायों का संरक्षण किया जा रहा, संवर्धन किया जा रहा है, गौ माता की पूजा करते हैं, शिवराज सिंह चौहान गायों को लेकर अपने खुद को बहुत हितैषी बताते हैं, लेकिन ये बड़ी बात है कि सड़कों पर जो गायें हैं, आखिर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो दावा करते हैं, इन सड़कों से, राजधानी की उन्हीं सड़कों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गुजरते हैं। क्या वह नहीं देखते कि ये गाय सड़कों पर पड़ी हैं? कहां हैं उनकी गौशालाएं जो वादे करते हैं, घोषणाएं करके प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूल जाते हैं? या तो भूलते हैं या तो जनता को भ्रमित करते हैं, जनता को लॉलीपॉप देते हैं, आस्था का बार बार ये दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता की आस्था का भी ख्याल रखा जा रहा है। प्रदेश की जनता गौ माता को अपनी पूजनीय मानती है। कहते हैं कि 35 करोड़ देवी देवता गौ में निवास करते हैं, गायों की पूजा की जाती है, लोग सुबह गाय का दर्शन करते हैं और गौ हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं होता। कहते हैं कि गाय की मौत के बाद गंगा स्नान से ही पापों से मुक्ति हो सकती है। लेकिन ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कौन सी गाय सुरक्षा और संवर्धन की बात कर रहे हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में गायें लगातार मौत की शिकार हो रही हैं, इतनी गायों की मौत हो रही हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन सी ऐसी गंगा लाएंगे? कौन सा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भागीरथी बनकर कौन सी ऐसी गंगा लाएंगे कि उनके पाप धुल पाएंगे? ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पाप धुलते हुए नहीं दिख रहे हैं। प्रदेश में कोई ऐसी गंगा नहीं है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस पापों को धुल सके, क्योंकि गायों की मौतें बता रही हैं कि मध्य प्रदेश में स्थितियां बिल्कुल बिगड़ चुकी हैं। पिछले साल की बात करें तो 7,686 गाय ऐसी थी जो लंपी वायरस से संक्रमित थी और करीब 100 से ज्यादा गायों की मौतें हो चुकी थी। उन गायों की वायरस के जरिए तड़प कर जिस तरह से मौतें हो रही हैं गायों की, पिछले वर्ष 100 से ज्यादा गायों की मौतें हुई हैं। 1 दर्जन से ज्यादा गायें आज भी गौशालाओं में तड़प रही हैं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं है। कल जब हम लोगों ने जाकर देखा तो कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, क्योंकि रक्षाबंधन था। लेकिन गायों का ख्याल कहां है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को? गौ जैसी हत्या का लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दावा कर रहे हैं। जनता के पास कहीं अगर एक गाय की मौतें होती हैं तो लोग गंगा स्नान करते हैं, क्योंकि पापों की मुक्ति उनको करनी है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री, लगता नहीं है कि मध्य प्रदेश में या कि देश में कोई ऐसी गंगा बनी है जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्नान करने से उनको पापों से मुक्ति मिलेगी। गौ वंश के संरक्षण और संवर्धन के सारे दावे झूठे हैं। जनता जिस माता को, गौ माता की पूजा करती है, उस गौ माता के साथ इस तरह का व्यवहार प्रदेश की जनता भूल नहीं रही है, क्योंकि गायों के साथ जो हो रहा है प्रदेश की जनता देख रही है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के प्रति जिस तरह से जनता बार बार उनसे नाराज है और घृणा भी कर रही है, आखिर देखना होगा कि इन गायों के साथ न्याय कब होगा। लेकिन बहरहाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो दावे हैं पूरी तरह से खोखले नजर आ रहे हैं और गाय गौशालाओं में तड़प रही है, सड़कों पर तड़प रही है, एक्सीडेंट से मौतें हो रही हैं, लेकिन गायों को मध्य प्रदेश में देखने वाला कोई नहीं है। अगर ये गायें वोट देती तो शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की तरह इन गायों के लिए भी कोई योजना ले आते और कह देते कि 500 आपके लिए भी। लेकिन बड़ी बात है, ये गायें हैं, गौ माता हैं, इन्हें वोट नहीं देना है, इसलिए इनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल वोट नहीं दे सकती हैं अजय, लेकिन धरना जरूर देती हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी हाईवे में चले जाइए आपको 25 से 30 संख्या गायों की सड़क पर बैठी हुई मिलेगी और वो बार बार अपने न्याय की गुहार लगाती हैं, लेकिन उनको सुनने वाला कोई नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो सिर्फ दावे और वादे करते रहते हैं, घोषणाएं करते हैं, उन्हें सुनने के लिए फुर्सत कहाँ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।